बच्चों के साथ आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। हमारा जो दिनचर्या है, आज जो हम अपने जीवन को सोचते हैं, जो डरे हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर के जो हम घबराए हैं, प्रभु का वचन कहता है उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। आज आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से प्रभु हमें बचाता है। क्योंकि यशायाह पुस्तक अध्याय 41 के 10 में लिखा गया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यह वचन हमारे जीवन में इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत 365 बार परमेश्वर ने इस शब्द कहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। किसी बात का डर या भय आपके जीवन में हो, क्योंकि जैसे परमेश्वर हमें एक नया जीवन देता है, एक नई उम्मीद देता है, क्योंकि प्रतिदिन देता है। हमारा जीवन क्या है, हम सोते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सूर्य नहीं देख पाते, दिन नहीं देख पाते, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन वो जीवन देता है, एक नई उम्मीद देता है, एक नया सूर्योदय करता है, एक नया प्रकाश देता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बेटे और बेटियों को, सभी को संभाल सकें। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तो प्रभु हमें क्या छोड़ देगा? नहीं, हमें प्रार्थना करना कि परमेश्वर हमें हमारे साथ हैं, क्योंकि प्रभु हमें भरोसा दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज की सुबह हमारे जीवन के लिए चाहे जितनी भी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़े, लेकिन प्रभु का वचन कहता है चाहे समय कठिन हो या आपके दिल में थका हुआ आपको महसूस हो रहा हो, यह संदेश आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, यह प्रार्थना अकेले परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर हमारे साथ प्रतिदिन, हमेशा, हर दिन, हर वक्त, हर घड़ी रहता है। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं प्रभु का वचन यहाँ पे कहना क्या चाहता है, कई बार हम अपने जीवन की परेशानियों से खुद को अकेला महसूस करते हैं। कभी लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय जिस तरीके से कहा 41 के 10 में परमेश्वर ने हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहता है। ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे संघर्ष, हमारे डर, हमारे जिस तरीके से जो भी श्रम हम करते हैं, सब हमारे जीवन का सबसे बेहतर उम्मीद जो हमारा परमेश्वर में देता है कि सबके साथ में रहता हूँ। प्रभु हमारे दिन, हमारे जीवन में प्रतिदिन रहते हैं, सब उसके सामने होता रहता है। तुम्हारी हर कोशिश, हर जिस आह, हर आंसू परमेश्वर देखता है। हमारे जीवन के हर प्रकार की कोशिश, हर प्रकार की जो मेहनत है, जो लगन है, जो हम मेहनत करते हैं, हमारे आंसू को, हमारे दर्द को, हमारे ज़िंदगी में जो भी कुछ है, वो परमेश्वर क्या है, प्रतिदिन देखता है और उसे ठीक भी करता है। जैसे भजन संगीता अध्याय 46 के 1 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थल और शक्ति है, संकट में जिस तरीके से तुरंत सहायता करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसका मतलब है कि जीवन में तूफान आए, कितनी भी मुश्किलें हों, परमेश्वर तुम्हारे पास, यानी हम सभी मसीह भाई बहनों के पास रहता है। तुम्हें उठ करके आगे बढ़ने की ताकत देता है, तुम्हें ब्लेसिंग करता है, आशीष देता है, तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारे बेटे और बेटियों को, सभी की वो रक्षा करता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है उठो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वचन है परमेश्वर का। इस बात को हमें समझना चाहिए। अगर तुम आज थके हुए हो, उठो। अगर दिल में निराश हो तो उठो। अगर रास्ता अंधेरे, आपको अंधेरे में दिख रहा है तो उठो और प्रार्थना करो, विनती करो कि परमेश्वर हमारे जीवन को बेहतर करने चाह रहा है। परमेश्वर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता है, ये बात को हमें समझना चाहिए। परमेश्वर कभी भी आपको, आपके परिवार के, आपके बच्चों को अकेला कभी भी नहीं छोड़ता है। तुम्हारे हर एक कदम में उसका मार्गदर्शन होता है। हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर, एक नई उम्मीद, एक नई खुशी हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। याद रखना कि परमेश्वर कहता है उठना केवल शरीर के लिए नहीं है, उठना मतलब मन, आत्मा और विश्वास के लिए है। आज जो तुम भी सोच रहे हो, जो भी मुश्किल का सामना कर रहे हो, जो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर तुम्हारे साथ है और वही एक तुम्हें नई ऊर्जा देता है, एक नई ताकत देता है कि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है उठो, अपनी शरीर के लिए नहीं, शरीर के लिए भी उठो, अपने मन, आत्मा और विश्वास के लिए उठो कि आज मुझे ये करना है, मुझे ये प्रार्थना करना है, उसके बाद मैं काम करूंगा। आत्मविश्वास आपका स्ट्रांग, आपका मजबूत होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उठो, क्योंकि अब डरने का समय नहीं है, अब उम्मीद का समय आपके जीवन में आ चुका है कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष, आपके घर के, आपके परिवार को देने जा रहा है। फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 4 के 13 में परमेश्वर ने यहाँ पे साफ साफ कहा है
लिखा गया है, मैं वह सब कुछ कर सकता हूँ जो मसीह मुझ में शक्ति देता है। इस बात को याद रखिए, मैं वह सब कुछ कर सकता हूँ जो मसीह, जो परमेश्वर, जो हमारा यीशु मसीह जो हमें शक्ति और सामर्थ्य और ताकत देता है, उसके दम पर आप अपने जीवन को बेहतर, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उठो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ है वही कभी अकेला नहीं होता है। यह प्रभु को वचन हमें सिखाता है, बताता है कि हमें हमारे जीवन को परमेश्वर बहुत बेहतर करता है, बहुत सारी आशीष देता है और ब्लेसिंग करता है। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज आपको विनती और प्रार्थना दुआ करना है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने चाह रहा है। इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए, उन जवानों के लिए, उन हर बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आशा और विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपसे जुड़ते हैं और आपके वचन को आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त हर प्रकार की बीमारियों का निवारण करने वाले आप हैं, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से छुटकारा देने वाले आप हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप राजाओं के राजा, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के रोग, वो हर प्रकार की बीमारियाँ, वो हर प्रकार की चिंताएँ इनके घर में, इनके बच्चों के जीवन से, इनके बेटे और बेटों के जीवन से निकलने पाए। आज जितने यूथ मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज इतने यंग आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, जिनको नौकरी चाहिए, वो नौकरी के लिए परेशान हैं, उनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। प्रभु हर तरीके से आप मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय उपस्थित होकर के हम अपने हाथों को आपके सामने फैलाते हैं कि प्रभु हमें वो आशीष दें, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष मिले। आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की बुराइयाँ, वो हर प्रकार की समस्याएं जो अपने बच्चों को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके बच्चे आपकी बातों का पालन नहीं करते, आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक बेटा अपने माता पिता का आदर करे, सम्मान करे, उसकी बातों को पालन करे, फॉलो करे पिता परमेश्वर की। हर एक पिता, हर एक माँ अपने बच्चे को अच्छे रास्ता ही दिखाती है। ऐसी कोई माँ नहीं है, ऐसी कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चों को बुरे रास्ते सिखाता हो, गलत रास्ते सिखाता हो कि गलत काम करो, ये करो, वो करो। नहीं परमेश्वर, हम जानते हैं क्योंकि आप जिस तरीके से अपने बेटे और बेटियों को अभी तक आपने सुरक्षित रखा, हम सभी मसीह भाई बहनों को आपने ब्लेसिंग की आशीष दी। हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार के ओवर थिंकिंग जो आज यूथ हैं, जितने मसीह भाई बहन जितने सोचते हैं कि मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से ये बीमारियाँ, ये समस्याएँ निकल जाएँ, सारी चिंताओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार इसी वक्त निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। कितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनका बड़ा परिवार है, जिनके घर में माता पिता भाई बहन हर एक जन मतलब एक साथ रहते, उनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं घर में, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो किसी प्रकार का मन मुटाव है आपके जीवन से वो निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो आपके घर में लड़ाई और झगड़े या किसी प्रकार का पैसा लेन देन या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आपकी चिंता का कारण बना है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर में शांति लाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप महान है परमेश्वर। आपने संसार के जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने घरों में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, सास बहू में या माता पिता भाई बहन में, किसी भी वजह से रिलेशन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के टेंशन हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त इनके जीवन से वो सारी चिंताएं, वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतें, वो सारी चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता। आज इतने यूथ हैं, इतने यंग हैं जिनके माता पिता आज परेशान हैं, उनकी शादी को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, अपने बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं। हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें और हर प्रकार की इच्छाओं को, जो अच्छी इच्छा है पिता परमेश्वर, आप उसे पूरा करें, क्योंकि आप हर एक चीज़ में पूरा करते हैं, आप हर एक चीज़ देते हैं, जीवन देते हैं, श्वास देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की शैतानी
ताकत से आप बचा करके रखते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं, एक भी न बेटी न बेटा है। आज उनके जीवन में आप उनकी गोद को भरने वाले हैं, क्योंकि आप उस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। उसके लिए हम दुआ करते हैं, अपने हाथों को उठा करके रखे रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। हर बहनों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार के चमत्कार होने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसको लेकर के दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, चाहे वो काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका, किसी प्रकार की समस्याओं से आज ये ग्रसित हैं, आज ये चिंतित हैं, भयभीत हैं। शैतानी ताकत आज इनके घरों में, इनके बेटे और बेटियों के जीवन में काम करती है। जो भी काम करने जाते वो काम सफल नहीं होते, बिगड़ जाता है यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस काम में हाथ लगाएं उस काम में आशीष आए, बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं। जो किसी ने उधार ले लिया है लेकिन अभी तक उनका कर्जा नहीं दिया यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके ऊपर कर्जा हो चुका हुआ, अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करें कि प्रभु मुझे वो सामर्थ, मुझे ताकत देगी, आज मैं अपने हर प्रकार के बोझ को पिता परमेश्वर आपके सामने रख सकूं। आप मेरा बोझ हल्का करने वाले हैं। आज परमेश्वर से आज्ञा दीजिए और आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। आपके बच्चों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए आज जो बेड पे पड़े हुए लेटे हैं और काफ़ी समय से, लंबे अरसे से मतलब वो दवा खा रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं जो आज हमारे जीवन में, जो आज हम अस्पताल में पड़े हैं बहुत दिन से, अपने बेटी को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपने माता पिता, भाई बहन को लेकर, कोई ना कोई आपका सदस्य इस समय हॉस्पिटल में है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो सारी बीमारी, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर। हम सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, हे सृष्टि मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, इस ब्रह्मांड को रचने वाले, ब्रह्मांड को सजाने वाले, हर ब्रह्मांड में जिस तरीके से पिता परमेश्वर जो लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप उन्हें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, हमें प्रतिदिन नया जीवन, नई आशीष, नई भोर देते हैं पिता परमेश्वर, एक नई रात देते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसी वक्त वो बीमारियां, वो सारी संकट, वो सारी चिंताएं निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे और बेटियों के जीवन जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, क्योंकि हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उससे तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो सारी चिंताएं, वो सारी समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, आपके महान जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम कि मेरे सर से, मेरे पैर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर के बॉडी किसी हिस्से में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारी या शैतानी ताकत या कोई काला जादू, टोना टोटका मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बेटे और मेरी बेटियों के जीवन में करना चाहता है, वो किसी प्रकार से सब विफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरी आशीष और मेरे जीवन में बरकत आए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में यही सारी आशीष आए। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य बढ़ता जाए। अब हम आपसे जुड़ते जाएं परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आज मेरे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जादू टोना, हर प्रकार की जो भी मेरे जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को, अपनी दुआ को, अपनी इबादत को पिता परमेश्वर की आप हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते कि मेरे जीवन से सारी समस्याओं के आपने दूर कर दिया। आपकी प्रार्थना में हमने हर एक बातों को रखा पिता परमेश्वर, जो भी मेरे मन में थे, जो मैंने बोला उसको लेकर के मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक प्रकार की प्रार्थना को सौंपता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी और हमने आज्ञा दी, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, हमें जवाब देगा, हमें आशीष देगा। हमारी जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार जाएंगे, आपके घर में खुशी आएंगी, आशीष आएगी, बरकत आएगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से या आप QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा, यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैं दान नहीं कर सकता हूँ। आप सुबह शाम हम आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर की खुशहाली के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा, और इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें कि उनके जीवन में आशीष है, बरकत आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आमीन।